आज हम आपको जो साधना बताने जा रहे हैं वो साधना बड़ी लाभकारी और शक्तिशाली साधना है। इस साधना का नाम गुलाबो देवी की साधना है। गुलाबो देवी भी एक लाभकारी और हर तरीके से कार्य करने वाली शक्ति है। गुलाबो देवी किस काम में ज्यादा माहिर है, थोड़ा विस्तार से इनके बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर आपको साधना विधि बताएंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपके विस्तार पूर्वक सारी जानकारी समझ सके। जैसे मोहिनी अप्सरा के पास जो शक्तियां होती हैं वो सभी शक्तियां गुलाबो देवी के पास भी होती है। और इसके साथ साथ वो लॉटरी और सट्टा नंबर या कोई जुआ सट्टे के काम में बड़ी माहिर शक्ति है। जैसे मोहिनी विद्या का काम लेता है या सम्मोहन वशीकरण का काम लेते हैं तो वो बड़ी खुशी के साथ वो करती है, क्योंकि उसे उस चीज का बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है। गुलाबो देवी के पास सट्टा लॉटरी के नंबर बताने में बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण और क्लियर नंबर देने वाली शक्ति होती है। तो जो साधक सट्टे बाजार में और शेयर बाजार में इन कामों में ज्यादा रुचि रखते हैं तो उन दर्शकों के लिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आप ये साधना जरूर करें। ये साधना बड़ी उत्तम है क्योंकि यह बहुत ही क्लियर तरीके से आपको संकेत देती है जो साधक अपने जीवन को अच्छे तरीके से संवार लेता है। और इस साधना के करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। जैसे मोहन वशीकरण करना, महिला या पुरुष का वशीकरण, ये सारे कर्म यह अच्छे तरीके से कर देती है। और भी जैसे जमीन का कब्जा छुड़वाना या किसी का काम का चलवाना या किसी के दुकान व्यापार में दिक्कत होना या किसी के घर परिवार में समस्या होना, इस प्रकार की सारी समस्याओं का निवारण आर्थिक शक्ति के जरिए करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बेहतर बातें शक्ति की यह है कि अगर यह प्रसन्न हो जाती हैं तो ये साधक के साथ में संभोग भी करती हैं। हर तरीके से उसे तन मन धन से खुश रखती हैं, जिससे कि उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आप भी शक्ति का समय पर भोग लगाते रहे तो शक्ति भी खुश रहती है और साधक भी खुश रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। और इस साधना को शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, उनकी बीवी को भी यह कोई दिक्कत नहीं देती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। काफी साधनाएं ऐसी है जिसे सिद्ध करने से वो अप्सरा या यक्षिणी आपको सब कुछ देगी जो आप मांगोगे, लेकिन वो आपको आपके परिवार से अलग कर देंगी। और इस साधना में आपके घर परिवार और बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये साधक के घर परिवार को अपना स्वयं का परिवार समझकर चलती है। साधक भी इसे समय पर भोग लगाता रहे, जो कि किसी प्रकार की दिक्कत न हो, तो साधक भी खुश रहता है और शक्ति भी प्रसन्न रहती है। अगर साधक से किसी प्रकार की कोई परेशानी ऊंच नीच हो भी जाती है तो साधक को ये छोड़कर चली जाती है। यह नहीं है कि साधक को दिक्कत दे, परेशानी दे, नुकसान करें, उसका ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही लाभकारी शक्ति है जो कि साधक की हर तरीके से तन मन से सहायता करती है। जब आप इसे सिद्ध कर लोगे तब आप स्वयं इस शक्ति का चमत्कार देखेंगे कि हाँ, वाकई बेहतर और जबरदस्त चीज है। चलिए आपको ये साधना विधि समझा देते हैं कैसे क्या करना है। आप इस साधना को नौचंदी मंगलवार से शुरू करेंगे। ये 11 दिन की साधना विधि है। आप 2-3 दिन पहले से, जैसे आपका मुहूर्त आने वाला है उससे 2-3 दिन पहले ब्रह्मचार्य का संकल्प ले, शुद्ध पवित्र रहे, प्याज लहसुन सभी चीजों का त्याग करना है। फिर कोई अपना एकांत ऐसा रूम जाए जो कि एकांत शांत माहौल हो, या जितना बेजोड़ में हो गया, या फिर ऐसी जगह हो जहां कोई आता जाता नहीं हो, उतना ही ज्यादा उत्तम रहेगा। या कोई फिर इस टाइप का घर देख लें जिसमें काफी समय से लोग रहते ना हो, क्योंकि इस प्रकार के शांत घर में ये शक्तियां जल्दी आती हैं और वो साधक से अच्छे से बात भी करती हैं और रुक भी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि साधक लोग ज्यादातर सोचते हैं कि आबादी में साधना करें। शक्तियां जो होती है वो हमेशा एकांत में या ऐसे घर में जहां काफी टाइम से कोई नहीं रहता हो, ऐसी शक्ति वहां जल्दी आती हैं। तो साधक भी यही कोशिश किया करें। और जितना आप लोगों के आलम से दूर जाकर साधना करेंगे उतना यह आपकी तरफ खींचती चली आती हैं। आप साधना शुरू करने से पहले ये सभी सामान अपने तैयार करने हैं। जैसे कि आपको एक सफेद चादर लेनी है और हकीक या लाल हकीक की माला लेनी है और इसमें लाल आसन रहेगा। और साधक को बिल्कुल गैर वस्त्र के बैठे, कोई भी शरीर पर कैसा भी वस्त्र नहीं पहनना। और इस साधना को उत्तर दिशा की तरफ करना है। और रात्रि को लगभग 11 बजे अपने सामने एक मिट्टी की हांडी में पानी भर ले और ऊपर से मिट्टी के बर्तन से ढक दे और उस बर्तन पर एक दीवा जला दें और उसके सामने एक थाली रखे। थाली में आपको 2 गुलाब के फूल,
2 गुलाब जामुन और 2 बूंदी के लड्डू और 1 मेहंदी का पैकेट रखना है। ये सभी सामान रख करके फिर जप करना है। रोजाना जैसे जैसे ये करोगे तो आपको सपने में पहले दूसरे दिन से ही आपको भूत प्रेत दिखाई देने या आपको कोई ऐसी औरत दिखाई देंगी जो दिखने में बहुत अद्भुत होगी, यानी आपको कुछ ना कुछ आभास होने लगेगा। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना आपकी साधना सही चल रही है। किसी किसी को ये साधना 5 दिनों में पूरी हो जाती है और किसी को 7 दिन लगते हैं। वैसे ये साधना 11 दिन की है। अगर किसी को 7 दिन में ये साधना सिद्ध नहीं होती है तो उसे पूरे 11 दिन तक ये साधना करनी है। जब ये आएगी तब ये बिल्कुल लाल वस्त्र में होगी और आपको देखकर हंसेगी और आपसे कुछ मांगेगी। वो जो मांगे उसे दे देना। वो वही चीज मांगेगी जो तुमने थाली में रखा है। और याद रखे, जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए तब तक माला का जप करते रहना है। वो तुम्हें बार बार छेड़छाड़ करेंगी, लेकिन तुमने अपनी साधना पूरी करनी है। जब तुम्हारे माला के जाप पूरे हो जाए तब उससे तुमने वचन मांगना है। उसके बाद वो अप्सरा तुमसे बात करेंगी और तुम्हारे साथ समझौता करेंगी। किसी को लेकर वो तुम्हारी और उस अप्सरा के बीच की बात होगी। फिर वो सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हें ऐसा बीज मंत्र देगी। जब तुम उस मंत्र को बोलोगे तभी वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी। बिना गुरु के साधक इस साधना को नहीं करे। जिन साधक को ये साधना सिद्ध करनी है वो हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर कर सकते हैं या अपने गुरु को इस सिद्धि के बारे में बताकर इस सिद्धि को कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो निसंदेह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।